एक नई नवेली दुल्हन होती है जिसकी शादी मात्र अभी 14 दिन बीते हुए हुए थे। और वो महिला जो दुल्हन होती है वो अपने मायके पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद वो सबसे पहले अपने प्रेमी के पास जाकर उससे मिलती है। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगती है और उसके बाद जो दुल्हन थी उसके पास मुंह दिखाई में लगभग 1 लाख रुपए मिलते हैं। और वो महिला के पास जो 1 लाख रुपए होता है वो दुल्हन वो 1 लाख रुपए अपने प्रेमी को दे देती है और वो कहती है कि उसके पति की वो हत्या करवा दे। आखिर जैसे ही ये बात अपने प्रेमी से कहती है उसका प्रेमी भी हैरान हो जाता है। लेकिन उसका प्रेमी कहता है ये काम मैं खुद नहीं करूंगा बल्कि मैं किसी और से करवा दूंगा। और सोचने वाली बात है कि जो दुल्हन अभी थी जिसकी शादी मात्र 14 दिन हुई थी वो अपने पति की हत्या की जो प्लानिंग करती है वो काफी हैरान कर देने वाली थी। आखिर कोई भी लड़की सदा सुहागन रहने के लिए वो कई सारी व्रत किया करती है, पावन पर्व किया करती है। लेकिन यहाँ पर ये जो लड़की थी जो दुल्हन बनी थी वो अपने करोड़पति जो उसका पति होता है वो बहुत ही बड़ा व्यक्ति होता है। वो उसकी हत्या की सारी प्लानिंग रच डालती है और इस सारे मामले के पीछे जो वजह सामने निकल कर आती है उससे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यकीन मानिए ये कहानी बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मेरठ वाली है जहां पर सौरभ का पत्नी उसके ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। वैसा ही ये कहानी भी सामने निकल कर आई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो यह कहानी है यह बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली है और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यह कहानी उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जिले की है। उसी के अंतर्गत एक फफूंद गांव होता था जहां पर एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम प्रगति यादव होती है और उसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 वर्ष होता है। और उसकी शादी के लिए एक लड़का देखा जाता है जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का एक कारोबारी बिजनेसमैन एक व्यक्ति होता है जिस लड़के का नाम दिलीप होता है। और वो बहुत ही अच्छे खासा पैसे वाला होता है। उन दोनों के बीच इन दोनों की शादी तय कर दी जाती है और उसके बाद जो प्रगति यादव जो लड़की थी उसकी शादी दिलीप कुमार से हो जाती है। और जब वो लड़की शादी कर कर अपने ससुराल पहुंचती है तो यहाँ पर उसके पास मुंह दिखाई में लगभग 1 लाख रुपए मिलते हैं। और वो 1 लाख रुपए लेकर जब वो यहाँ से 14 दिनों के अंदर वापस वो अपने मायके पहुंचती है तो वहां पर जाकर वो सबसे पहले अपने प्रेमी से मिलती है और अपने प्रेमी से बाहों में पकड़कर लिपट कर एक दूसरे से बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है। और उसके बाद जो वो प्रगति यादव थी उसका जो प्रेमी होता है वो एक ट्रक ड्राइवर होता है और उसके प्रेमी का नाम अनुराग होता है जो कि उसी के गांव के रहने वाला था। और प्रगति यादव और अनुराग के बीच 4 सालों से प्रेम संबंध चल रहे थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे को पाने के लिए किसी भी हद तक को गुजरने को तैयार होते हैं। और इस मामले में जब उस प्रगति यादव के माता पिता को पता चलती है कि ऐसी ऐसी बात है तो उसकी माता पिता उसके शादी के बिल्कुल ही खिलाफ हो जाते हैं और वो अपनी बेटी प्रगति यादव की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ यानी कि दिलीप कुमार के साथ कर देते हैं जो कि एक बड़ा ही कारोबारी होते हैं। लेकिन शायद उसके माता पिता को ये पता नहीं थी कि उसकी बेटी के खिलाफ उसके मर्जी के खिलाफ उसकी शादी जो की है वो कोई बहुत बड़ा कांड कर देने वाली है। और तभी वो जो प्रगति यादव होती है वो अपने प्रेमी को 1 लाख रुपए देती है और वो कहती है कि उसके पति की वो हत्या कर दे। उसका प्रेमी अनुराग जो होता है वो उसे पाने के लिए हर कोशिश करने को तैयार था। तो वो जो उसका प्रेमी अनुराग होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे पति की हत्या नहीं करूंगा बल्कि मैं किसी और से तुम्हारे पति की हत्या करवा दूंगा। और वो वहां से प्रगति यादव चली जाती है। उसका प्रेमी अनुराग एक व्यक्ति से मिलता है उस जिसका वो पहचान वाला होता है। उस लड़के का नाम राम जी नागर होता है। वो पहले से ही
जेल काट चुका होता है, उसके ऊपर पहले से ही 10 केस चल रहा होता है। और वो अनुराग और जो ये उसका दोस्त रामजी नागर होता है, दोनों बातचीत करते हैं और 2 लाख में सुपारी तय होती है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि प्रगति यादव के पति की हत्या कहां पर की जाए और कैसे की जाए। ये सारी प्लानिंग करने के बाद जैसे ही एक दिन मौका मिलता है, प्रगति यादव की जो पति दीपक कुमार होता है, वो किसी काम से बाहर गया होता है और वापस लौटकर जब वो अपने गांव सहार थाना क्षेत्र के पुपुलिया इलाके में पहुंचता है और एक होटल के नहर के किनारे होटल के पास रुकता है, और वहां पर जैसे ही रुकता है तो उसी के पहचान वाले होने की वजह से उसे किसी तरह से किसी बातों से उलझाकर प्रगति यादव के पति जो दिलीप कुमार होता है, उसको अपने बाइक पर बैठाकर वो 2 अजनबी लोग उनको ले जाता है, ताकि रास्ते में उससे बातचीत कर सके और वो कह सके कि उसकी क्या दोस्ती है और क्या प्लानिंग है। लेकिन जैसे ही प्रगति यादव के पति दिलीप कुमार को उस नहर के किनारे गेहूं के खेत के पास ले जाता है, वहां पर उसे गोली मार दी जाती है। और वो गोली लगने की वजह से दिलीप कुमार की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है, या यूं कह लीजिए अधमरा हो जाता है, और वो दोनों लोग वहां से फरार हो जाते हैं। ये सारा मामला 19 मार्च 2025 का होता है। और जैसे ही कुछ ग्रामीण लोग जब अपने खेतों की ओर गेहूं की खेत की ओर जाते हैं, तो वहां पर उसे एक घायल व्यक्ति दिखाई देता है। तो फौरन इस घटना की जानकारी सहार थाना क्षेत्र के पुलिस टीम को दी जाती है, और वो टीम जो पुलिस 112 डायल नंबर से आते हैं, वो उसके जो घायल व्यक्ति होता है उसे ले जाकर हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर होती है, तो उसे सहाय सेंटर रेफर कर दिया जाता है। लेकिन 3 दिनों के बाद उस युवक की मौत हो जाती है, जो कि 1 करोड़ पति कारोबारी व्यक्ति था, जिसकी शादी अभी मात्र 14 दिन पहले हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस इस मामले में छानबीन करने को जुड़ती है कि आखिर ये मामला है क्या और इसकी हत्या किसने की। छानबीन करने के दौरान ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति था, इसका नाम दिलीप कुमार है और एक ये कारोबारी है। और जब इसके बारे में और गहनता से छानबीन की जाती है, तो पता चलता है कि ये जो व्यक्ति था वो प्रगति यादव का पति था, जिसकी शादी अभी मात्र 14 दिन पहले हुई थी। तब प्रगति यादव से इस मामले में पूछताछ की जाती है, तो वो इधर उधर की बातें करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन पुलिस जो सहार थाना क्षेत्र के थे, उनके ऊपर दबाव बनने लगता है, तो वो और भी लोगों से पूछताछ करते हैं और उसके पति के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। जिस इलाके में उसकी डेड बॉडी अधमरे हालत में मिली थी, वहां पर जब सीसीटीवी कैमरा देखा चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि 2 अनजान व्यक्ति के बाइक पर बैठकर ये गया था। जब उस बाइक की सहायता से पता की जाती है, तो पता चलता है ये दो व्यक्ति थे। उसमें से एक रामजी नागर होता है और दूसरा अनुराग होता है, जो कि प्रगति यादव का प्रेमी था। अब उन दोनों को गिरफ्तार करके इस मामले में पूछताछ की जाती है। तब वो बताता है कि उसकी प्रेमिका प्रगति यादव ने ही वो अपने पति की हत्या करने की सुपारी दी थी, जिसे हमें और हमारे दोस्त ने रामजी नागर मिलकर उसकी हत्या की है। और इस मामले में जैसे ही उसकी पत्नी प्रगति यादव पे शक जाता है पुलिस को, वो फौरन ही उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और जैसे ही इस मामले में उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर उसने अपने करोड़पति पति की हत्या क्यों की, तब वो बताती है कि वो अपने अनुराग नाम के प्रेमी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी पिछले 4 सालों से, और वो दोनों शादी करना चाहते थे। लेकिन उसके माता पिता इस शादी के बिल्कुल ही खिलाफ थे, और उसके मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी गई थी। इसीलिए उसने अपने पति की हत्या की ये सारी प्लानिंग की और अपने प्रेमी को 1 लाख रुपए देकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही है, जो काफी हैरान और अचंभित कर देने वाली मामला होता है। आजकल लड़की और महिलाओं पर से अब भरोसा ही खत्म होते जा रहा है। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी मुस्कान नाम की पत्नी
जो अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी और उसकी डेड बॉडी को काट कर एक खाली ड्रम में भर दिया था, जिसको लेकर सारा जो है उत्तर प्रदेश हिल गया था। पूरे भारत में इसको लेकर काफी शोरगुल मची थी। और वैसा ही सेम एक मामला अभी निकल कर आया है, जो एक नई नवेली दुल्हन मात्र 14 दिन बीते हुए थे और वो अपने पति की प्रेमी से गोली मरवा कर हत्या कर दी। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को लेकर आप लोग जो भी सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।